कैप्टन रू अल्लाह शहीद अफवाज पाकिस्तान के सबसे कम उम्र एसएसजी कमांडो खतरों के ऐसे खिलाड़ी थे कि जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था और उन खतरनाक ऑपरेशंस को कामयाबी से मुकम्मल भी किया। ये वो नौजवान थे कि जिसकी बहादुरी पर जनरल राहील और जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पूरी कौम को फख्र है। कैप्टन रू अल्लाह जो 24 अक्टूबर 2016 में कोयटा में शहीद हुए, इंतहाई नायाब सलाहियतों के मालिक थे। वो पाकिस्तान आर्मी के उन अफसरान में से थे जिनके ऑपरेशंस में हिस्सा लेने की तादाद सैकड़ों में होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी बहादुरी के चंद सबसे बड़े कारनामे बताएंगे। आप सुन रहे हैं भखर नेटवर्क और मैं हूं शकील हैदर। जब 20 जनवरी 2016 को बाचा खान यूनिवर्सिटी में मुल्क दुश्मन खवारिज घुसे और तलबा की जिंदगियां छीनने लगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले कमांडोज में कैप्टन रू अल्लाह भी शामिल थे और उनकी बहादुरी ने सैकड़ों तलबा की जिंदगियां बचाई थीं। सितंबर 2016 को मुल्क दुश्मन अनासिर ने मर्दान कचहरी को निशाना बनाया, जिसमें 14 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद हुए। वहां पर भी कैप्टन रू अल्लाह रेस्क्यू और क्लियरेंस टीम का हिस्सा रहे। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब के बाद वो पाकिस्तान आर्मी के उन नायाब यंग ऑफिसर्स में शामिल हुए जिन्होंने 750 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। यूं लगता है खतरात से खेलना कैप्टन रू अल्लाह को बहुत पसंद था, या शायद मौत की आंखों में आंखें बार बार डालकर उसे चैलेंज देना कैप्टन रू अल्लाह शहीद को महबूब था। उन्होंने 400 से जायद मुल्क दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार किया और 10 से जायद को अपने हाथों से जहन्नुम वासिल किया। उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की तरफ से तब तारीफी सनद से नवाजा जाना था, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अक्टूबर 2016 को कोयटा ट्रेनिंग सेंटर में खवारिज घुसे और हमारे जवानों की जिंदगियां छीनने लगे। पुलिस कैडेट्स को बाजियाब करवाने के दौरान अंधेरे कमरे में कैप्टन रू अल्लाह को एक खारजी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वक्त इतना कम था कि अगर निशाना लेकर मारा जाता तो वो खुद को उड़ा लेता और अगर निशाना खता हो जाता तो भी वो यही करता। वहां 50 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद थे। हंगामी सूरत हाल में जब किसी भी लम्हे दुश्मन की गोली आपकी पेशानी में सुराख कर सकती हो या किसी खारजी की जैकेट फट के आपको चीथड़ों में तब्दील कर सकती हो, तो आपके पास फैसला करने के लिए एक लम्हे से भी कम वक्त होता है। जिन कैडेट्स की जान को रू अल्लाह बचाने गए थे, उनको बचाने का वाहिद तरीका यही था कि उस खारजी की जैकेट के फटने से पहले उस पर गिरकर नुकसान की शिद्दत कम कर दी जाए ताकि बाकी लोगों का जानी नुकसान कम से कम हो। एक कैडेट जो उस कमरे में मौजूद था कहता है कि हमारी आंखों के सामने कैप्टन रू अल्लाह ने उस खारजी पर छलांग लगा दी थी और उसके साथ ही जोरदार आवाज से उसकी जैकेट फट गई। वो जितनी जिंदगियां बचा सकते थे अपनी जान देकर बचा गए। आम जिंदगी में हर कोई खतरात से दो चार होता है। यकीनन हम में से कई ऐसे होंगे जिनको मौत के खतरे से सामना करना पड़ता हो, मगर ईमानदारी से बताएं, यकीनी मौत की सूरत में जो जवान ये कहते हों कि सर आई एम गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनके मुतल्लिक ये कह देना कि वो सिर्फ तनख्वाह के लिए लड़ते हैं कितना बड़ा जुल्म है। वो जो हमारी तरफ आने वाली गोलियों को अपने सीनों पर लेकर ठंडा करते हैं, उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचे तो आपको जरूर अंदाजा होगा कि ये कितना तकलीफ दे होता है। कैप्टन रू अल्लाह, हमें आप पर फख्र है। अल्लाह ताला आपको आला तरीन जन्नतों में जगह दे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा।